मैं जैसे आपसे शुरुआत करता हूँ कि जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल 75 लैक्स है, ठीक है। और मुझको ये पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं किसी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में ना डालूँ, फ्लैट में या प्लॉट में ना डालूँ, लेकिन मेरे को कहीं से ऐसी रिटर्न आ जाए जो कि काफ़ी 2x 3x रिटर्न आ जाए, क्योंकि रेजिडेंशियल में जो रिटर्न है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है अपने हिसाब से कि वो कम है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं इन्वेस्ट कर सकूँ और उससे मेरे को बेटर रिटर्न्स मिले? देखो, रिटर्न हर जगह है, पर हम बेटर रिटर्न की तरफ सोच रहे हैं। तो बेटर रिटर्न के लिए हमारे को एग्रीकल्चर लैंड जो है ना, नॉर्टन से मैं बात करूँ, सबसे बेस्ट है। जो मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है, मैं यही सीखा कि एग्रीकल्चर लैंड में सबसे ज़्यादा जो है ना ग्रोथ है। और रीज़न इसका यही है कि हर एक अथॉरिटीज़ के लिए प्राइमरी जो है ना चीज़ वो एग्रीकल्चर लैंड है। ओके, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट आएगा वो एग्रीकल्चर लैंड पे आएगा। तो मेरा ये सोचना है कि हम पेरीफेरल की तरफ चलें। जब भी कोई शहर बस रहा हो उसके पेरीफेरल में एग्रीकल्चर लैंड खरीदें, तो उसमें हमारे को इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उसका रिजल्ट हमारे को ज़्यादा अच्छा आएगा, बहुत बेहतर हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट ये करता हूँ कि जैसे जेवर एयरपोर्ट के आसपास है, इस समय जेवर में ज़मीन बहुत महंगी है, ठीक है ना। और एक आप शुरुआती इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए जेवर एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की रेंज में आप जाएं तो वहाँ पे ज़मीन आपको सस्ती भी मिलेंगी। और ईडा के मास्टर प्लान में भी है वो ज़मीन है, ईडा का फेज़ 2 है। और वहाँ पे एग्रीकल्चर रेट आपको जो है ना रेट भी अच्छे मिलेंगे। 2031 का मास्टर प्लान है, 2031 तक जमीन प्लांट एक्वायर भी होगी उसकी, उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राइट, थैंक यू सो मच। आप मुझे ये बताइए कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है वहाँ पर? मैं फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आज की डेट में जैसे आपको जेवर एयरपोर्ट से कोई 20-30 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पे 15 लाख रुपए बीघे से जमीन आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आज की डेट में 15 लाख रुपए मिलती है 2025 में। 2031 में भी हम माने कि एक्वायरेशन भी होता है, तो प्राइस जो एक्वायरेशन का कोई 6,000 रुपये मीटर का भी रेट आया, ओके। तो आपके लिए 7% का प्लॉट भी इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। वो एक हैंडसम अमाउंट है आपके लिए। तो 6-7 साल में आप कैलकुलेशन करें कि आप बात कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगी। मुझे आप थोड़ा सा इसको समझा सकते हैं डिटेल में कि जैसे 6,000 रुपये आपने बताया रेट है, उसके साथ एक प्लॉट भी मिलेगा आपको, तो ये कैसे है, कितना मैं अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा कितने एरिया में ताकि मुझे ये और प्लॉट? मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज करो आपने 15 लाख रुपए बीघे में ये बीघा जमीन आ गई, ठीक है, ठीक। उसका मुआवजा 2031 के पास हम एक्सपेक्टेड करें कि ये 6,000 रुपये मीटर का रेट होगा, ठीक है। क्योंकि एक बीघे में यहाँ पे 810 मीटर जमीन होती है। ठीक है। ठीक है जी। तो आपको मुआवजा जो है करीबन 50 लाख के आसपास मुआवजा मिल जाएगा आपको मोटे तौर पर। राइट। ठीक। एक आपको 7% का प्लॉट मिलेगा, 60 मीटर का प्लॉट भी मिलेगा साथ में। आप ठीक है। 7 मीटर का प्लॉट की कीमत हम आज से 6 साल बाद 40,000 रुपये मीटर का भी रेट रख लें उसमें, रहा। तो आपका 60 का 24 लाख का आपको प्लॉट मिल गया। आपके 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने से, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने से आपको 50 लाख का मुआवजा मिल गया और 24 लाख का आपको प्लॉट मिल गया। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। राइट। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि हमें कितने एक्स पैसे मिल जाती हैं। और ये गेड़ा मास्टर प्लान क्या है? मतलब आप जैसे मुझे बता रहे हैं कि एयरपोर्ट से 20-30 किलोमीटर हम आगे चलें, तो इज दिस टुवर्ड्स द हाईवे या ये अंदर के एरियाज हैं जो हैं, जो ज़मीन मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी? थोड़ा आप समझा सकते हैं इसमें, या कैसे रेट जो है वो डिसाइडेड है, हाईवे की तरफ ज़्यादा है कम है, क्या वेरिएशन है? तो मास्टर प्लान इनका 2002 का मास्टर प्लान है, जो इनका आगरा तक मास्टर प्लान बना हुआ है इनका पब्लिकली। ठीक है, जेवर का भी 2002 का बना हुआ है। जेवर के आगे भी जो टप्पल पर बनना है या राया सिटीज़ बननी है, आगे भी आगरा तक, इनका 2002 का मास्टर प्लान है। अब क्योंकि एयरपोर्ट बनने के बाद बहुत तेजी आ गई मास्टर प्लान में इनके में, क्योंकि इनको जमीन बहुत तेजी से अपारिशन होगा। हम जहाँ नोएडा में भी स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर एयरपोर्ट है। जो आगे वाली ज़मीन है वो 30 किलोमीटर ही दूर है। तो सोचो यहाँ पे जब यहाँ तक डेवलपमेंट है उस वजह से लोगों और फ्रेंड है, तो वहाँ से 24-25 किलोमीटर भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट आया। और इंडिया का मास्टर प्लान 100% सक्सेसफुल है, क्योंकि ये इसको कोई भी, क्योंकि बैक भाई गवर्नमेंट द्वारा बैक है, ये बैक है, तो इसलिए इसका कोई दिक्कत ये नहीं आएगी कि ये बनेगा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है ये बनेगा नहीं। टाइम लग रहा है उसमें, टाइम सामने अब एयरपोर्ट बनने के बाद बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए टाइम का। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था कि ये इसको एयरपोर्ट के ये
हाईवे के नज़दीक दूर होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाईवे की बिना रेंज में होगा और हाईवे के 5 किलोमीटर इधर 4 किलोमीटर हो सकता है या इधर हो सकता है, क्योंकि हाईवे के 10-20 किलोमीटर की रेंज में या 15 किलोमीटर की रेंज में ये ईडा का मास्टर प्लान है। तो हम वही गाँव की ज़मीन लेंगे जहाँ पे जो ईडा में जो ज़मीन है नोटिफाइड है। तो उससे फ़ायदा ये मिलेगा, कल आपको मुआवजा मिलने में आसानी होगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप हाईवे के नज़दीक लें या दूर लें, क्योंकि हाईवे के जितने नज़दीक लेंगे महंगी मिलेगी, दूर जाएंगे थोड़ा सस्ती मिलेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। बट जैसे आप अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास इतना अमाउंट है, जैसे मैं 70 टू 75 लैक्स है, तो आप मुझे सबसे बेस्ट क्या सजेस्ट करेंगे, कितना एरिया लेने के लिए सजेस्ट करेंगे, जो आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर सकें, जो मेरे लिए जैसे आपने बोला एक विन विन सिचुएशन हो गोइंग फॉरवर्ड जो 2031 में, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अबाउट दिस, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट हमको ऑलमोस्ट मोर देन 3x रिटर्न मिल रहा है इसके अंदर इतना अमाउंट लगा के, जो कि मैंने कैलकुलेशन करी है इंक्लूड इन दी प्लॉट, जो हमको 60 मीटर का प्लॉट मिलेगा या लैंड मिलेगा, उसका भी निकाल के मेरे को 3x से ज़्यादा ही रिटर्न लग रहा है। तो आप क्या सजेशन करते हैं इसमें? वो मैं सजेशन यही करता हूँ कि ये एग्रीकल्चर लैंड जो है ना, ये प्राइमरी चीज़ है किसी की अथॉरिटी के लिए या किसी के लिए भी। ये अगेन मैं इस कुछ चीज़ को हाईलाइट करता हूँ। तो मेरे हिसाब से यदि मैं अकॉर्डिंग टू मी जो अभी तक जितना 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने यही पाया कि आप एग्रीकल्चर लैंड पेरिफेरल की तरफ खरीदें यहाँ, क्योंकि ये मार्ट में, तहसील में या बादना के आसपास जितने भी एरिया है, यहाँ पे अभी ये पेरिफेरल में एरिया है एयरपोर्ट के। तो यहाँ पे आपके ग्रोइंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एक्वायरेशन भी 2031 तक के चांसेस हैं इसके एक्वायर होने के पूरी तरीके से। और आपको इन्वेस्टमेंट वहीं करना चाहिए जहाँ पे आप ये न्यू एरियाज है, क्योंकि पुराने एरिया में रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और रेट बढ़ने की वजह से पुत्ता क्या दिक्कत क्या आती है कि ज़मीन किसान कम बेचता है अपनी ज़मीनें, और दूसरा लेने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं। तो ये अगेन एक, और फिर जहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा रिस्की हो जाता है ज़मीन खरीदना कंपेरेटिवली। ग्रेट। तो इसलिए मैं प्रेफर यही करता हूँ कि आप मार्ग की तरफ या बादना की तरफ या मार्ग तहसील में एयरपोर्ट के ये ईडा का मास्टर प्लान है वो नोटिफाइड गांव में ज़मीन खरीदेंगे तो आपके लिए रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आप ये बता रहे हैं पेरिफेरल के पास, तो पेरिफेरल से आपका क्या मतलब है? ये एक्सप्रेसवे जो है पेरिफेरल? पेरिफेरल से मतलब ये है कि जो जेवर एयरपोर्ट पड़ रहा है उसके 30 किलोमीटर की रेंज में, 20 किलोमीटर की रेंज में आप ज़मीन खरीदें, उसको पेरिफेरल को पेरिफेरल है, शहर के पेरिफेरल्स में। ओके, सिटी शहर के पेरिफेरल है, ठीक है।